इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगी तो उन्हें हम लोग बोलेंगे रियल गैसेस, ठीक है। तो द गैसेस विच डू नॉट फॉलो और डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था रियल गैसेस के लिए। एंड कंडीशन फॉर आइडियलिटी हम लोगों ने क्या देखी थी? कंडीशन फॉर आइडियलिटी किसी को याद है? कंडीशन और आइडियल बिहेवियर, कंडीशन क्या थी हमारी? फर्स्ट कंडीशन जो एकदम सिंपल है वो है लो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कम रखो, जितना कम रखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है? तो हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत हाई रखो, जितना हाई रखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये हम लोगों की दो कंडीशंस थी। जितना कम प्रेशर रखोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, जितना वॉल्यूम रहेगा उतनी गैसेस क्या कर पाएगी? तो उतनी ज्यादा गैसेस रैंडमनेस दिखा पाएगी। जितनी ज्यादा रैंडमनेस उतना ज्यादा क्या होने वाला है? तो उतना ज्यादा रहने वाले हम लोगों का आइडियल बिहेवियर, ठीक है। और हाई टेम्परेचर सेम लॉजिक है, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा उनके पास एनर्जी होगी, उतना उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना फोर्स कम होगा उतना ज्यादा आइडियल बिहेवियर होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हम लोगों को समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम लोगों ने और एक चीज देखी थी। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी थी? बताओ जरा। दूसरी चीज हम लोगों ने देखी थी कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन, ठीक है। तो ये मैंने तुम लोगों को बताया था, ये बहुत आगे का पार्ट है, बट हम लोग पहले ही जरा एक बार देख लेते हैं। तो आइडियल बिहेवियर टोटल अपोजिट अगर बिहेवियर हो गया तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब गैस ही नहीं बची तो काहे का आइडियल बिहेवियर? तो क्या बोलेंगे हम लोग? हाई प्रेशर एंड सेकंड वन इज लो टेम्परेचर। अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था इन कंडीशंस के ऊपर ही मेंस में क्वेश्चन आके गए हैं, ठीक है। इन कंडीशंस के ऊपर ही मेंस में क्वेश्चन आके गए हैं। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, ठीक है। तो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं VGE, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। अब वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन हम लोग किन के लिए यूज करेंगे? तो लिख लो, इट इज यूज्ड फॉर रियल गैसेस, इट इज यूज्ड फॉर रियल गैसेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये किसके लिए यूज होगा? तो ये रियल गैसेस के लिए यूज होगा। अब तुम लोगों को मुझे बताना है कि ऐसी दो कौन सी चीजें थी जिनके वजह से गैस आइडियल बिहेव नहीं कर पा रही थी। ऐसी कौन सी दो चीजें थी जिनकी वजह से गैस आइडियल बिहेव नहीं कर पा रही थी? अगेन इसके ऊपर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आके गया है, तो तुम लोगों को पता रहना चाहिए ऐसी कौन सी दो कंडीशंस थी जिसकी वजह से गैस आइडियल बिहेव नहीं कर पा रही थी। याद करो। रिवाइज करके आए हो? तो कंडीशन एक ये थी दैट गैसेस हैव वॉल्यूम, गैसेस, गैसेस के बदले में लिखता हूँ रियल गैसेस, ठीक है। तो रियल गैसेस हैव वॉल्यूम, ठीक है। याद है क्या हम लोगों ने क्या बोला था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने बोला था गैसेस का वॉल्यूम नाम की चीज रहती ही नहीं है, बट गैसेस का एक्चुअल में वॉल्यूम रहता है, तो रियल गैसेस का वॉल्यूम रहेगा। एंड रियल गैसेस, रियल गैसेस हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद है हम लोगों ने दूसरी चीज क्या बोली थी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। अब ये नेग्लिजिबल एक्चुअल में रहता है क्या? बिल्कुल नहीं रहता। अब मुझे बताओ, दो गैस मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। अब गैस मॉलिक्यूल है तो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो कैसे हो सकता है? तो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी रहता है। तो केडीजी में हम लोगों ने ये दो चीजें बोली थी कि गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं रहता, और दूसरी चीज हम लोगों ने बोली थी कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होता। ये चीज यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तो अब मुझे बताओ, गैसेस का वॉल्यूम है, गैसेस का अगर वॉल्यूम है तो हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन में क्या बोला था? व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन बताओ मुझे जरा। एम आई ऑडिबल? टाइप कर सकते हो, टाइप करके बताओ। यस सर। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू एनआरटी। एब्सोल्युटली करेक्ट चित्रांग। तो PV इज इक्वल टू एनआरटी, बराबर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पहले वॉल्यूम गैस का नेग्लिजिबल था। आइडियल गैस में मैंने क्या बोला? गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल था।
मतलब ये किसका वॉल्यूम था, ये था सिर्फ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेनर का वॉल्यूम रहेगा। बट मुझे बताओ आइडियल गैस में हम लोगों ने जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बार बार लिखा हुआ था वो अभी करेक्ट होगा क्या? अगर गैस खुद का कुछ वॉल्यूम लाएगी तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? तो ऑब्वियस है गैस का खुद का वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। अब गैस का वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होगा, सॉरी वो कंटेनर का वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होगा, हम लोगों को कंटेनर के वॉल्यूम में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। हम लोगों को कंटेनर के वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा, कुछ करेक्शन। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में हमें लाना पड़ेगा करेक्शन। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या लाना पड़ेगा, करेक्शन। सिमिलरली प्रेशर, प्रेशर के बारे में जरा बात करते हैं। मुझे बताओ अगर गैसेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो इनमें कुछ अट्रैक्शन नहीं था, अब ये अलग प्रेशर जनरेट करती, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इनमें कुछ अलग प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, तो प्रेशर में भी दिस इज प्रेशर, और इसमें भी हम लोगों को क्या लाना पड़ेगा, इसमें भी हम लोगों को करेक्शन लाना पड़ेगा। याद रखो हम लोगों को वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाते वक्त या फिर वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ गैस बनाते वक्त हम लोग को दो टाइप के करेक्शन लाने पड़ते हैं। एक लाना पड़ता है वॉल्यूम में करेक्शन और दूसरा लाना पड़ता है प्रेशर में करेक्शन। ठीक है, तो वैन डर वाल्स ने क्या किया था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में दो टर्म्स चेंज कर दी थी। दो टर्म्स कौन सी, एक प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम। ठीक है, अब प्रेशर में उसने कुछ करेक्शन लाया और वॉल्यूम में उसने कुछ करेक्शन लाया। कौन सा करेक्शन लाया, कितना लाया, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं प्रेशर करेक्शन, सॉरी वॉल्यूम करेक्शन हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। तो वॉल्यूम करेक्शन, हेडिंग डालना वॉल्यूम करेक्शन। वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट में उसने दो चेंजेस किए, एक तो वॉल्यूम में चेंज किया और दूसरा प्रेशर में चेंज किया। तो पहले हम लोग देखने वाले वॉल्यूम करेक्शन। मैं तुम लोगों को दो सिनेरियोस दिखाने वाला हूँ। डायग्राम बना लेना। अब मुझे बताओ आइडियल गैसेस का वॉल्यूम था क्या? तो आइडियल गैसेस का वॉल्यूम नहीं था, मतलब वो एकदम पॉइंट मासेस थे। वो कैसे थे, एकदम छोटे छोटे पॉइंट मासेस थे, अगर तुम लोगों को याद होगा। ठीक है, एंड उसी बदले रियल गैसेस उनका तो वॉल्यूम था। ये तुम लोगों को याद है कि नहीं है, रियल गैसेस का वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा था। अब मुझे बताओ मैं आइडियल गैसेस को कंप्रेस कर सकता हूं और फिर उनका वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, उनका वॉल्यूम एकदम छोटे से फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये डायग्राम हम लोगों ने बनाई थी। ठीक है, तो आगे जरा बढ़ते हैं। अब आइडियल गैस को अगर समझ लो मैंने कंप्रेस कर दिया, आइडियल गैस को मैंने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक छोटे से वॉल्यूम में आ जाएंगे ना। अब मुझे बताओ इसे तुम लोग नेग्लिजिबल बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हैं। बट उसी बदले रियल गैसेस को अगर मैंने कंप्रेस किया, रियल गैसेस को अगर मैंने कंप्रेस किया, तो इन्हें अगर मैं कितने भी छोटे वॉल्यूम में फिट करने की कोशिश करूं, इन्हें अगर मैं कितने भी छोटे वॉल्यूम में कंप्रेस करने की कोशिश करूं, यहाँ पे कंप्रेशन होगा क्या? नहीं। इसका वॉल्यूम में निग्लिजिबल मान पाऊंगा क्या रियल गैसेस के केस में? बिल्कुल नहीं, बराबर। No. तो देखो यहाँ पे हम लोग इनिशियली क्या बोले थे, ये आइडियल गैस थी। ठीक है, ये क्या थी, आइडियल गैस। इसमें मैंने वॉल्यूम क्या माना था, इसका वॉल्यूम जो था वो था वीसी। वीसी मतलब क्या, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है। और इस कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये गैस ने जो छोटा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो नेग्लिजिबल है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर पाएंगे किसके केस में, आइडियल गैसेस के केस में। बट अब मुझे बताओ अगर मैं रियल गैसेस के केस में बोल रहा हूं, रियल गैसेस के केस में मैंने अभी जो वापस ग्रीन स्क्वायर ड्रॉ किया है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। रियल गैसेस के केस में मुझे बताओ वॉल्यूम, मैं सिर्फ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी बोल पाऊंगा या थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में वॉल्यूम बढ़ा है या कम हो रहा है वॉल्यूम, बताओ? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में तुम लोग कुछ ऐड करोगे या कम हो रहा है? कम हो रहा है। देखो अगर नोटिस करोगे ये इतना ज्यादा वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई किया है, ये हमारे गैस ने ऑक्यूपाई किया है। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। ठीक है, तो रियल गैस ने इतना सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर दिया। अब अगर इतना सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर दिया है तो वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम करना पड़ेगा।
ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फैक्टर माइनस करेंगे एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज बी, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज बी। ठीक है, तो ये इतना लिख लो, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था। वॉल्यूम में माइनस क्यों होने वाले वो समझा। रियल आइडियल गैसेस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल था, कुछ था ही नहीं, तो पूरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हम लोग ले पा रहे थे। बट यहाँ पे क्या होगा, रियल गैसेस के केस में वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ तो रहने वाले, एग्जिस्ट करने वाले, तो हम लोग कितना भी कंप्रेस करें, थोड़ा सा वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करेगी ही। ठीक है, तो हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से एक बी फैक्टर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज माई बी फैक्टर। अब यहाँ पे लिख के रखो, ये जो बी फैक्टर है वो किसके लिए यूज होता है, दिस इज फॉर 1 मोल। अगर 1 मोल गैस होगी तो मैं बी माइनस करूंगा। अभी मुझे बताओ, अगर n मोल होगी तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? n moles nb, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो अगर n मोल होगा तो मुझे nb माइनस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से हम लोग b या फिर nb माइनस करेंगे। लिख लो, ये इतना पार्ट जरा लिख लो। हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर मुझे केमिस्ट्री के डाउट में ऐड करना था। अच्छा, हाँ हाँ, आपका मैसेज मैंने देखा था, बस मैं लेक्चर स्टार्ट करने के जरा इसमें था, फ्रेश में था। ठीक है, मुझे एक बार वापस लेक्चर खत्म होने के बाद आपका मैसेज मैंने अभी तक सीन नहीं किया है, सो दैट मैं भूल ना जाऊँ, तो मैं बाद में आपको ऐड कर दूंगा। थैंक यू सर। जब एंड लिख के हो गया तुम लोगों का, ऊपर का किसी का लिखना बाकी था? ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो वॉल्यूम करेक्शन है वो कितना है एंड क्या है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में जान लेते हैं, पहले इसकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो दिस बी इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ठीक है, वैन डर वाल्स ने फाइंड आउट किया था, तो वैन डर वाल्स कांस्टेंट और वॉल्यूम। ठीक है, दिस थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड मतलब क्या, तो ओरिजिनल वॉल्यूम में से थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो रहा है, तो कितना हो रहा है, एक्सक्लूड कितना हो रहा है, तो वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और एल्स को वॉल्यूम, और एल्स को वॉल्यूम। मैंने तुम लोगों को बताया है, इस पार्ट के ऊपर अभी न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। इस पार्ट के ऊपर क्या पूछा जाएगा, तो इस पार्ट के ऊपर हम लोग को थियरी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड एक्चुअल में बी का मीनिंग क्या है, एक्चुअल में बी का मीनिंग क्या है बताओ? ये तो साइंटिफिक टर्म्स हो गई, बट एक्चुअल मीनिंग क्या हो जाएगी इसका? अरे बोलो, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होनी चाहिए, मैंने ऊपर लिखा के भी दिया है। हाँ, तो इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो करेक्ट बोला चित्रांग, तो इट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सब जन जरा एक्टिव हो जाओ और आंसर देना स्टार्ट कर दो। तो इट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस मॉलिक्यूल्स, और उसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ गैस मिल जाएगा। तो ये था हम लोगों का वॉल्यूम करेक्शन। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बी फैक्टर माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से। ठीक है, तो देखते हैं अब एक्चुअल में एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोगों को पता चलेगा कि बी फैक्टर कहाँ पे ज्यादा होगा और बी फैक्टर कहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of B। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन आ सकता है, को फैक्टर आ सकता है, या फिर को वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो मैंने जस्ट बी लिख दिया। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन ऐसा है I2 Br2 Cl2 F2।
जरा इसको अरेंज करके बताओ, सब जन आंसर सेंड करेंगे, जल्दी आंसर सेंड करना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, सब जन जरा आंसर सेंड करो। ओके अब देखो, B मीन्स व्हाट, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ओके जयेश आपका आंसर करेक्ट है बट फिर भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी के लोग कोई आंसर क्यों नहीं सेंड कर रहे हैं, या मुझे एक एक को आवाज लेके बुलाना पड़ेगा। तो B इज व्हाट, ओके नहीं राधिका आपने कुछ छोटी सी मिस्टेक की है। स्टूडेंट्स आंसर करो, रॉन्ग होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का अगर आप रॉन्ग आंसर दे रहे तो। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल तुम लोगों को देखना है, तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना। प्रथमेश अगेन आपका आंसर करेक्ट है बट फिर भी रॉन्ग है, आपने सेम मिस्टेक की है। देखते हैं तो देखो, इशिता परफेक्ट आंसर, चित्रांग सेम मिस्टेक, सोहन सेम मिस्टेक। तुम लोगों के आंसर करेक्ट है बट फिर भी रॉन्ग है। क्यों? हम लोगों ने अभी पीरियोडिक टेबल की तुम लोगों के साथ रिवीजन नहीं की। ओके अभी मैंने एक्सप्लेन किया था एक्चुअली। तो देखो ये तुम लोगों को ऐसे चुपके से ऐसे वर्ड ऐड कर देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। इंक्रीजिंग मतलब क्या, बढ़ते जाना चाहिए। सबने मुझे ये आंसर सेंड किया है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, खत्म ना यहाँ पे ही। ठीक है, तुम लोगों का पूरा आंसर करेक्ट रह के भी रॉन्ग चला जाएगा अगर तुम लोग ऐसा आंसर सेंड करोगे। तुम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, तो फ्लोरीन सबसे छोटा मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम सबसे बड़ा हो, सबसे छोटा ही होगा। एंड फिर आएगा Cl2, उसके बाद आने वाला है Br2, उसके बाद आएगा I2। और इंक्रीजिंग ऑर्डर तो फ्लोरीन सबसे छोटा सबसे पहले, फिर आयोडीन सबसे बड़ा सबसे बाद में। नाउ दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज के लिए भी तुम लोगों के मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे उनके आंसर इसकी वजह से रॉन्ग चले जाते हैं। करो इसके आंसर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी वैल्यू करो। No, we can't say that B is directly proportional to mass. There can be some exceptions. For example, boron और aluminium. तुम लोगों ने periodic table पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है, I guess. I don't remember पढ़ा है क्या नहीं। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम में ये एक्सेप्शन है, तो periodic table में बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो हम लोगों को साइज वाइज जाना है, उनकी रेडियस वाइज। ठीक है, यहाँ पे किस किस का periodic table अभी तक हुआ नहीं है? करेक्ट है प्रथमेश। अब देखो रेडॉन सबसे नीचे की तरफ आता है। ओके, हम लोग इस चैप्टर के रिवीजन के बाद, मतलब कवर अप के बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल का ही कवर अप करेंगे। ठीक है, यू कैन लोअर योर हैंड। अब याद रखना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, साइज बढ़ते जाएगी। साइज क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। तो रेडॉन की साइज सबसे बड़ी रहती है, याद रखना। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन होगा? रेडॉन। तो इसका वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा। और सबसे छोटा कौन रहता है? तो हम लोगों को पता ही है, हीलियम एकदम स्टार्टिंग में आता है, सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा होगा। अगेन सेम, ये अभी अगर देखोगे तो हीलियम सबसे छोटा है और धीरे धीरे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही दिया है मैंने। ठीक है, तो अभी तुम लोगों को चेंज करने की जरूरत है क्या? अभी नहीं चेंज करने की जरूरत, तुम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एरोज पुट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ सिंबल बराबर डालना। कभी कभी ऑप्शन में ये एक ऑप्शन दे देंगे और दूसरा ऑप्शन ऐसा वाले भी दे देंगे, करते हैं ये ऐसे खेल करते रहते हैं। ठीक है, तो तभी हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, सिंबल में मार मत खाना। ओके, तो अब नीचे वाला ऑप्शन मुझे बताओ, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर ही बना के दिया है, किसका वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है और किसका वॉल्यूम कम लग रहा है? किस चीज का वॉल्यूम ज्यादा है और किस चीज का वॉल्यूम? गैस नंबर 1 और गैस नंबर 2 में कौन से गैस का वॉल्यूम बड़ा दिख रहा है और कौन से गैस का वॉल्यूम छोटा दिखेगा? बताओ। फर्स्ट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, परफेक्ट है सबका आंसर। फर्स्ट इज बिगर, तो अगर ये बड़ा है तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसकी बी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी ये टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे यूनिट। ठीक है,
तो इसका यूनिट देखते हैं। अब बी का यूनिट हम लोगों को फाइंड आउट करना है, किसका भी यूनिट फाइंड आउट करना है, बी का। ठीक है, अब बी के लिए मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस। याद है, ये 1 मोल का वॉल्यूम है, याद रखो। बी मतलब क्या, तो 1 मोल का वॉल्यूम। तो बी का यूनिट क्या होना चाहिए, बी का यूनिट हो जाएगा, वॉल्यूम का यूनिट क्या रहता है, तो वॉल्यूम का यूनिट रहता है लीटर, एंड मोल का यूनिट क्या रहता है, तो मोल रहता है। 1 मोल तो लीटर पर मोल, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल। ठीक है, तो दैट्स इट, नथिंग एल्स। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ रियल गैस। ठीक है, तो यूनिट लिख लेना, डायरेक्ट यूनिट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम लोगों को याद रहना चाहिए। ओके, किसी का एग्जांपल कोई लिखना बाकी है? सर आपका वॉइस कट हो रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब वॉइस कट हो रहा है, देखने दो। अभी आ रहे हैं, सबको आ रहा है क्या, देखो। हाँ सर। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। कट हो रहा है, I have to change my dongle। देखते हैं, हाँ, नाउ प्रेशर करेक्शन। ठीक है, तो प्रेशर करेक्शन क्या है वो देखते हैं। याद रखो, गैस का टेम्परेचर हम लोग डिसाइड करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर हम लोग डिसाइड करते हैं, टेम्परेचर हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। तो टेम्परेचर अपने ऊपर है, तो हम उसका करेक्शन कुछ आता नहीं है, प्रेशर और वॉल्यूम का ही करेक्शन हम लोग को देखना है। एंड अभी नेक्स्ट हम लोग देखने वाले प्रेशर का करेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं होगा कैसे। सेम आइडियल गैस, एंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, मतलब ड्रॉ करने वाला हूँ रियल गैस। डायग्राम ड्रॉ करना एंडिंग में यही तुम लोगों को, ओह शिट, एक मिनट, एक चीज रह गई है, तुम लोगों ने होपफुली डाला नहीं होगा हेडिंग। तो बी की एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों ने देखी ही नहीं। ठीक है, तो बी की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, इसके ऊपर अगेन तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स पूछे तो नहीं जाते, बट अगर पूछ लिया कभी, जस्ट नहीं तो ये ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया, तो बी की वैल्यू कितनी रहती है, तो इट इज 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब क्या, तो देखो, अगर समझो मेरे पास ये गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल है, एंड दिस गैस हैज रेडियस, दिस गैस हैज रेडियस आर। इसकी रेडियस कितनी है, तो आर रेडियस है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट और रॉन्ग, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये जो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है, ये हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ वी। ठीक है, तो दीज टू आर सेम। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में बी इज इक्वल टू 4 इंटू बी जो मैंने लिख के दिया है। ठीक है, दिस इज फॉर वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो बी की वैल्यू है, ये जो बी की वैल्यू है वो किसके लिए है, तो दिस इज वॉल्यूम करेक्शन फॉर 1 गैस मॉलिक्यूल। याद रखो, हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो बी लिखा है वो एक गैस के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लोगों को बी की वैल्यू एक गैस मॉलिक्यूल के लिए चाहिए, 1 मोल गैस मॉलिक्यूल के लिए चाहिए, हम लोगों को बी की वैल्यू एक गैस मॉलिक्यूल के लिए चाहिए, 1 मोल के लिए चाहिए, तो हम लोगों को ऑब्वियस है 1 मोल के लिए चाहिए। तो 1 मोल में कितने कितने गैस मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1 मोल में, Na। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन
इसके ऊपर तुम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लिख लो ये। यहाँ पे क्या था हम लोगों का, तो बी इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल। 1 मोल गैस मॉलिक्यूल का ये वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद V मतलब क्या, तो V मतलब वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, सिंगल गैस मॉलिक्यूल। एंड Na तो तुम लोगों को सबको पता ही है, Na इज व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अगेन अगर इसकी डेरिवेशन तुम लोगों को चाहिए होगी कि ये कहाँ से आया, ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट अगर किसी को डेरिवेशन चाहिए होगी तो मुझे जैसे एक मैसेज कर देना, मैं तुम लोगों को इसका एक फोटो निकाल के भेज दूंगा, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगा नहीं अभी, बट हाँ अगर तुम लोगों को क्यूरियोसिटी है कि हाँ बाबा ये फॉर्मूला आया कैसे, तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है, छोटी सी है, बट अगेन मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लिख लो ये। ओके 4 कलर है ना सिर्फ, ठीक है। Black I won't use, I will use white, and even blue is fine, green is fine. I can't use red, I will use yellow instead, ठीक है। एक और लेक्चर लगेगा आज मुझे, रियल गैस इक्वेशंस कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम एंड ऑल, मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, वो पार्ट कवर करेंगे। सर आप सब Then theory है? this chapter will be finished. हाँ अभी ऑलमोस्ट सारी थियरी है, बट इसकी समझ की थियरी है तो मतलब चल जाएगा, बिकॉज बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन आते हैं। मैं पढ़ाते पढ़ाते ही तुम लोगों को ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर करा दूंगा जितने पूछे गए आज तक। ओके तो ये हो गया वॉल्यूम करेक्शन के बारे में, ठीक है। ओके जिस किसी का लिखना बाकी है स्क्रीनशॉट ले लो। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रेशर करेक्शन, ठीक है। तो प्रेशर करेक्शन, अब प्रेशर करेक्शन के लिए कैसे होगा, सेम ओल्ड डायग्राम, ठीक है। एक आइडियल गैस की डायग्राम होगी, एक रियल गैस की डायग्राम, ठीक है। अब आइडियल गैस और रियल गैस के डायग्राम में तो एक, अब मुझे बताओ ये दोनों चीजें जब कोलाइड करेंगी, ये दोनों चीजें जब कोलाइड करेंगी तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, यहाँ पे जनरेट होगा प्रेशर, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ पी ऑफ आइडियल प्रेशर, ये आइडियल प्रेशर है और ये प्रेशर है फॉर रियल गैस। अब मुझे बताओ किसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, किसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, रियल गैस का या आइडियल गैस का, किसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, रियल गैस का। रियल गैस का, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। इसका मास अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए था। अब अच्छे से देखना, यहाँ पे और 3 आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स थे और यहाँ पे ये 3 रियल गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। अब मुझे बताओ आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है क्या, तो परफेक्ट, तो यहाँ पे लिखना नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। बट इनके बीच में होता है कि नहीं होता, होता है। हाँ सर। तो यहाँ पे तुम लोगों को दिखेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स क्या करने वाले हैं, ये तीनों मॉलिक्यूल्स तो आगे वाले मॉलिक्यूल को पीछे वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ये तीनों इसको पुल कर रहे हैं तो मुझे बताओ अभी प्रेशर ऑफ रियल गैस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो यहाँ पे लिख के रखना एक छोटी सी चीज, दैट प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ रियल गैस। ठीक है, तो ये सबको ग्रास हो गया होगा। यस यस यस, करेक्ट बोला आपने। बट ये कब होगा, जब हम लोग सिंगल पार्टिकल करेंगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को पहले सिंगल पार्टिकल के साथ दिखाया। देखो अगर ये तीन पार्टिकल जो मैंने पीछे की तरफ तीन पार्टिकल बनाए हैं वो नहीं रहते तो रियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता। ठीक है, बट अभी पीछे की तरफ क्या हो गए, और तीन पार्टिकल थे जो आगे वाले पार्टिकल को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो खींचने की कोशिश करेंगे तो आगे वाला पार्टिकल क्या करेगा, अपनी स्पीड कम कर देगा। उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो उसका प्रेशर भी कम होगा। याद रखो अगर सिंगल पार्टिकल होगा तो रियल गैस का वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं, प्रेशर ज्यादा होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे की तरफ और तीन पार्टिकल्स आ गए तो इसकी वजह से प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ दो रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, करेक्ट और रॉन्ग? तो ऑब्वियस करेक्ट है। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ऑब्वियसली कर पाएंगे। अब मुझे बताओ मेरे दो पार्टिकल ऐसे बार बार कोलाइड होते जा रहे हैं तो इनके कोलिजन की वजह से प्रेशर जनरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता? इनके कोलिजन की वजह से प्रेशर जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना इनके कोलिजन की वजह से भी प्रेशर जनरेट होगा, तो दैट इज आवर प्रेशर करेक्शन। अब देखो प्रेशर इज generated due to collision between real gas molecules as they have force of attraction, intermolecular, they have intermolecular force of attraction। अब यहाँ पे नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नो एक्स्ट्रा प्रेशर। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतने दो पॉइंट्स लिख लो जरा। अब तो याद रखो अगर हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल का प्रेशर देखेंगे तो सिंगल मॉलिक्यूल के केस में आइडियल गैस जीत जाएगी, आइडियल गैस सिंगल मॉलिक्यूल के केस में जीत जाएगी। बट अब अगर तुम लोग एक्चुअल प्रेशर देखने जाओगे, क्या बोल रहा हूं मैं, एक्चुअल प्रेशर। ठीक है, तो P एक्चुअल ये कितना होगा, ये होगा P मतलब क्या, तो यहाँ पे जो जनरेट हो रहा था वो प्लस बीटा। तो P मतलब क्या, P मतलब प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन विथ वॉल ऑफ कंटेनर। देखो सिर्फ अगर वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलिजन हुआ तो प्रेशर जनरेट होगा, उसकी वैल्यू होगी P। बट अगर दो गैस मॉलिक्यूल आमने सामने आके बार बार कोलाइड करते जा रहे हैं तो इनके बीच में भी क्या होगा, इनके बीच में ऑब्वियसली प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होगा तो बीटा जो है वो फैक्टर बताता है प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू, बीटा जो है वो क्या बताएगा, तो इट विल टेल अस अबाउट pressure generated due to collision between gas molecules। ठीक है, तो ये तुम लोगों को जरा हो गया होगा, लिख लो ये। डायग्राम बनाना तुम लोगों को समझ में आ रहा है, प्रेशर में हम लोगों ने बीटा क्यू ऐड किया। ठीक है, तो वो भी देखते हैं, लिख लो ये इतना पार्ट, लिखते नहीं है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लिखना बाकी है किसी का? ओके, तो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लो। ओके है, एक जन का बाकी आएगा।
ओके सिर्फ एक ही जन का बाकी है, जिसका बाकी है जरा स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर हम लोग एक पैराग्राफ लिखने वाले हैं। लिखना स्टार्ट करो जरा। बीटा विल डिपेंड अपॉन, बीटा विल डिपेंड अपॉन, बीटा will depend upon FOA, force of attraction. Beta will depend upon force of attraction, FOA लिखना, between A and B type of molecule. अब A और B type of molecule क्या रहते हैं वो मैं बता दूंगा तुम लोगों को। Between A and B type of molecules, between A and B type of molecules. All the molecules present in the container between A and B type of molecules. Full stop. All the molecules present in the container, present in the container will be of A type, will be of A type, will be of A type, as well as will be of A type, as well as of B type, as well as of B type, and value of beta, and value of beta, and value of beta, value of beta will depend, and value of beta will depend, value of beta will depend on density of A and B type of gas molecules. On and value of beta will depend upon A and B type of gas molecules. A and B type of gas molecules. A and B type of gas molecules. ओके तो लिख के हो गया होगा तुम लोगों का। तो अब देखो व्हाट डू आई मीन बाय ए एंड बी टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तुम लोगों को एक आइडिया तो आ गई होगी कि ए और बी टाइप के गैस मॉलिक्यूल कौन से होंगे, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये एक फर्स्ट मॉलिक्यूल था, ये कोलाइड होने वाला था और यहाँ पे पीछे 3 मॉलिक्यूल्स थे जो उसको कोलाइड होने से रोकने वाले थे, खींचने वाले थे। ठीक है, तो अगर मैं इस फर्स्ट मॉलिक्यूल को बोल रहा हूँ ए टाइप का मॉलिक्यूल, तो ये सेकंड वाले मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बी टाइप के मॉलिक्यूल। अब ए टाइप का मॉलिक्यूल क्या करने वाला है, ए टाइप का मॉलिक्यूल जाके कोलाइड होने वाला है, और बी टाइप के मॉलिक्यूल क्या करने वाले हैं, तो बी टाइप के मॉलिक्यूल इसको विड्रॉ या फिर खींचने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने एक स्टेटमेंट लिख के दिया दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ ए टाइप एज वेल एज बी टाइप। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो मुझे बताओ ये जो कोलाइड होने वाली गैस है वो कभी ऐसे पीछे नहीं आ पाएगी क्या? मतलब ये गैस कोलाइड हो गई और वापस पीछे आ गई, और दूसरी जो पीछे गैस थी वो आगे आ गई, तो बाद में वो वॉल के साथ कंटेनर कोलाइड करेगी। देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट गैस थी वो कोलाइड होकर निकल गई, पीछे दूसरी गैस आई वो भी कोलाइड हो गई। तो जब ए टाइप वाली गैस कोलाइड होकर निकल जाएगी तो वापस बी टाइप की तो गैस कोलाइड करनी ही वाली है ना। तो जब बी टाइप की गैस वॉल के साथ कोलाइड करेगी, कोलिजन करेगी, तब वो कैसे एक्ट करेगी, ए टाइप जैसे। तुम लोगों को स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या? ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो सेम ही है, क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल पहले कोलाइड करके चला गया वो निकल गया, अब वो कैसे एक्ट करेगा, वो बी टाइप जैसा एक्ट करेगा। और जो बी टाइप वाला मॉलिक्यूल जो पीछे था वो बाद में पीछे से आगे आके वापस कोलिजन करेगा। जब वो वॉल के साथ कोलिजन करेगा तो वो कैसे एक्ट करेगा, वो ए टाइप जैसा एक्ट करेगा। गेटिंग इट और नॉट? तो किसी और डाउट होगा तो हैंड रेज करना। all gas molecules are of A as well as of B type। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। देयर इज नॉट अ सिंगल डिफरेंस। ठीक है, याद रखो ये कंटेनर पूरा क्लोज रहने वाला है, ये तुम लोगों की कंटेनर की वॉल है। ठीक है, तो वॉल के साथ जब कोलिजन होगा
तो सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड भी करेंगे और सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। तो देयर इज नॉट अ सिंगल डिफरेंस, ठीक है। एंड हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला है दैट बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी बीटा, ठीक है, बीटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ ए एंड बी टाइप, ठीक है। तो मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी को हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम, तो देखो बीटा हम लोगों ने क्या बोला, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इनटू डेंसिटी ऑफ बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब अगर समझो मेरे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ही नहीं क्योंकि दोनों सेम ही है, तो डेंसिटी ऑफ ए कैसे लिखोगे तुम लोग, डेंसिटी ऑफ ए तुम लोग लिखोगे बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है एंड एट द सेम टाइम दोनों के नंबर सेम ही रहेंगे क्योंकि दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है, इनटू एन अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो फाइनल तुम लोगों को इक्वेशन क्या मिलेगी, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। पूछो डाउट। वी स्क्वायर। एंड प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए ऑब्वियस एज यूजुअल वी विल इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट। तो बीटा इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, लिख लो ये। बाय द वे ये पार्ट तुम लोगों का पहले पढ़ा के हुआ था क्या, मतलब तुम लोगों का गेशियस स्टेट स्टार्ट किया था ना किसी ने, तो तभी ये सारा पार्ट पढ़ा के हुआ था पहले। तो वैसे मुझे थोड़ा फास्ट जाने के लिए अगर तुम लोगों को पहले से आइडिया होगी तो। अच्छा नहीं हुआ था, ओके। तुम लोगों का गेशियस स्टेट का पहले लेक्चर हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। ओके, नहीं हुआ है, ओके ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करो। कहाँ से बाकी है तुम लोगों का लिखना, पूरा ऊपर से बाकी है या यहाँ से चलेगा? हाँ यहाँ से याद, फॉर्मूला के ऊपर लोग क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, फॉर्मूला याद होगा तो भी मोड़ देना है। किसी का लिखना बाकी होगा तो जरा हैंड ऊपर करना, हैंड रेज करना। Just I couldn't understand your message. Just type it properly. तो देखो अब ये तो तुम लोगों को ग्रास्प हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट, अब ये एक्स्ट्रा का प्रेशर जनरेट हुआ है, हम लोगों ने इक्वेशन क्या, P इज इक्वल्स टू P प्लस बीटा, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी में डिफरेंस रहता है, ए और बी के टाइप के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, स्मॉल ए और स्मॉल बी में डिफरेंस है, कैपिटल ए और कैपिटल बी मॉलिक्यूल्स के मैंने दो टाइप बताए थे आपको, ओके। सी दोनों का रोल डिफरेंट है, ठीक है, याद रखो दोनों का रोल डिफरेंट है, इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, अगर समझो तुम लोगों ने ग्रेविटेशन की इक्वेशन लिखी है, ठीक है, G इज वॉट G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ ये m1 और m2 सेम हो गए, तो तुम लोग कभी कभी बोलते हो ना कंडीशन नंबर 1, ये तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा दैट m1 इज इक्वल्स टू m2,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। याद आ रहे कुछ, हम लोगों ने ऐसे कुछ पढ़ा है बचपन में, ठीक है। तो तभी तुम लोगों ने ऐसे बोला क्या कि अरे सर दोनों का मास सेम है तो बार बार क्यों ले रहे हो, इसको कैंसिल आउट कर दो। नहीं, तो वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे भी कंसिडर करना है कि दोनों का नेचर डिफरेंट है बट दोनों का नेचर सेम भी है, ठीक है। मतलब दोनों एक्ट अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेथड में करेंगे या फिर अलग अलग वे में करेंगे। लाइक यहाँ पे M1 और M2 दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे ग्रेविटी का, वैसे ही वहां पे गैसेस के भी दो अलग अलग टाइप है जो हमेशा अपने मेथड से एक्ट करते रहने वाले, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। प्रेशर करेक्शन है, मैंने यहाँ पे गलती से प्रेशर लिखा है, सॉरी पी एक्चुअल, करेक्शन ही मतलब पी एक्चुअल हम लोगों ने लिखा था। तो पी एक्चुअल प्रेशर कितना होगा, प्रेशर प्लस बीटा, ठीक है। तो पी एक्चुअल की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, पी एक्चुअल इज इक्वल टू प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज आवर प्रेशर करेक्शन, ठीक है। एंड हम लोगों ने वॉल्यूम करेक्शन क्या लिखा था, वी एक्चुअल वो कितना आया था हम लोगों का, V माइनस एन डी, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हम लोगों ने कितने मोल के लिए लिखे हैं, ये दोनों इक्वेशन हम लोगों ने n मोल के लिए लिखे हैं, ये मत भूलना, ठीक है। और n मोल, अगर ये 1 मोल के लिए लिखना होगा तो मुझे बताओ कैसे आएगा, अगर ये 1 मोल के लिए लिखना होगा तो कैसे आएगा, P actually is equal to P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई प्रेशर के लिए 1 मोल ऑफ गैस के लिए, और V एक्चुअल कैसे हो जाएगा, V एक्चुअल इज इक्वल टू V माइनस V, ठीक है। तो दिस इज फॉर 1 मोल, n मोल और 1 मोल, इसके लिए हम लोगों ने करेक्शन फाइंड आउट करके हो चुके हैं। अब हम लोगों को सिर्फ देखना है A का मीनिंग क्या है। अब मुझे बताओ बीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, मैंने लिख के दिया है तुम लोगों को थियरी में, बीटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोलो बेटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थियरी में लिख के दिया था हम लोगों ने, डेंसिटी। डेंसिटी तो डेंसिटी नहीं, सबसे फर्स्ट लाइन रेडी करो, सबसे फर्स्ट लाइन, बार बार हम लोग लिखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। देखो अगर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कोलाइड होने से पहले ये मतलब ये दो गैस मॉलिक्यूल्स थे, ये कोलाइड होने जा रहा था पर इसने एकदम जोर से अट्रैक्ट कर दिया तो इसका फोर्स बहुत कम जाएगा और इसके इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। बीटा मतलब क्या, तो प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से कोलिजन हो रहा है उससे जो प्रेशर जनरेट होगा वो बीटा है, भूलना मत, ठीक है। अब मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो ये आराम से जाके कोलाइड करेंगे, यहाँ पे बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी क्या, नहीं। उसी बदले अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो ये फास्ट कोलाइड कर पाएंगे, या अगर जोर से कोलाइड करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि कोलिजन जोर से होगा तो प्रेशर भी ज्यादा डेवलप होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, बहुत कम प्रेशर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग तो बहुत ज्यादा प्रेशर, इसमें तुम लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो ए है बीटा में, जो ये ए है वो हम लोगों को क्या बताता है, ये बताता है हम लोगों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो बीटा में जो ए है, ठीक है, वो हम लोगों को क्या बताएगा, इट इज नोन एज वैन डर वाल्स नहीं है, वैन डर वाल्स की स्पेलिंग वैन डर वॉल नहीं रहती, वैन डर वाल्स है, ठीक है। वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर, अरे और इसका काम क्या है, तो इट टेक्स इनटू अकाउंट मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज्यादा वैन डर वाल्स का प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन तो बनता ही है इसके ऊपर, तो जरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर मैं तुम लोगों को इसके पैरामीटर सिखा के दे दूंगा, डोंट वरी। तो क्वेश्चन, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सेम F2 Cl2 Br2 I2,
अब ये तो तुम लोगों को डायरेक्ट जस्ट सोच के ही मालूम पड़ जाएगा। मुझे बताओ कहाँ पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने वाले, कहाँ पे होना चाहिए? ये मैंने पढ़ाया भी है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था वैन डर वाल्स फोर्सेस में, ठीक है। कहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? तभी तुम लोगों को बताया था मैंने कि ये अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब इस चैप्टर में ये पढ़ाया तो नहीं जाता, बट फिर भी मैंने पढ़ा दिया क्योंकि आगे जाके काम आएगा। करेक्ट है प्रथमेश? तो देखो I2 का मोलार मास सबसे ज्यादा, तो मोलार मास ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा रहते हैं। तो I2 में सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ बी रहेगी, ठीक है। तो ये जो है वो अपने आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पहले से मैंने दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लाइक वाइज हम लोग ने जो देखा था हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। अब मुझे बताओ यहाँ पे तुम लोग क्या बोलोगे, किसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन, इनमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें रहेगा? करेक्ट। तो ओके, और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें किसका दिमाग लगता है देखते हैं। विच गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, ठीक है। कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है क्या? ठीक है, यहाँ पे दिख रहा तो नहीं है। CH4 C2H6 C3H8 C4H10, कौन सी गैस सबसे इजीली लिक्विफाई होगी? बताओ किस गैस को हम लोग इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं? करेक्ट है प्रथमेश, रॉन्ग है। बाकी के लोग, चित्रांग आपका आंसर करेक्ट है। बाकी के लोग यहाँ पे सो गए क्या? आंसर करो। ओम एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। क्या कर रहे हो? ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे ज्यादा किधर रहेंगे? तुम लोगों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है। प्रथमेश करेक्ट आंसर है। वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेंगे? हाँ अभी करेक्ट आंसर है। बाकी के स्टूडेंट्स आंसर करो। जयेश, इशिता, वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है? मैंने लिखा के दिया था, तो लिख के रखो अगर याद नहीं होगा। वैन डर वाल्स फोर्सेस, करेक्ट है अभी आंसर जयेश। वैन डर वाल्स फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मोलार मास किसका है? तो ऑब्वियस है यहाँ पे सबसे ज्यादा मोलार मास C4H10 का है, ठीक है। तो तुम लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के ला सकते हैं। वो क्या बोलेंगे कि कहाँ पे लिक्विफिकेशन ज्यादा है? अब मुझे बताओ लिक्विड में क्या रहता है? लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज रहती है। गैसेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, बट लिक्विड में क्या रहता है? वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टाइटली बाइंड करके रखेंगे। तो कौन अच्छे से बाइंड कर पाएगा एक दूसरे के साथ? तो ऑब्वियस है जिसका मोलार मास ज्यादा उसमें ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस ये इजीली लिक्विफाई हो सकती है। ऊपर वाला ही क्वेश्चन मैंने दूसरे लैंग्वेज में बता दिया। ये क्या बोलता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है? लिक्विफिकेशन मतलब क्या? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहना चाहिए तब लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन ऐसे नीचे में आ सकता है, ठीक है, नोटिस कर लो। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ लिक्विफिकेशन प्रेशर। लिक्विफिकेशन प्रेशर, इसे हम लोग बोलेंगे LP, ठीक है। अब देखो लिक्विफिकेशन प्रेशर मतलब क्या? तो सिंपल प्रोसेस है। अगर तुम लोगों के पास एक गैस है, इस गैस को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। टेम्परेचर कम करना है क्या मुझे? तो टेम्परेचर कम नहीं करना है, और इस गैस को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है। मुझे बताओ इस गैस को मैं कैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर पाऊंगा? टेम्परेचर चेंज किए बिना मैं इसको कैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर पाऊंगा? टेम्परेचर चेंज किए बिना कैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर पाऊंगा मैं इसे? तो ऑब्वियस है प्रेशर बढ़ा के। करेक्ट। तो प्रेशर बढ़ा के जब हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और जिस प्रेशर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जिस प्रेशर पे बिना टेम्परेचर चेंज किए हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे लिक्विफिकेशन प्रेशर, ठीक है। तो देखो ऐसा एक कंटेनर था, इसको मैं प्रेस करते जा रहा हूँ,
इस प्रेशर पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो इस प्रेशर को मैं बोलूंगा लिक्विफिकेशन प्रेशर। ठीक है, अब दूसरी एक गैस है जिसमें मुझे और ज्यादा प्रेशर डालना पड़ा और इस प्रेशर पे यहाँ पे गैस लिक्विफाई हो गई। ठीक है, अब मुझे बताओ ये ए गैस थी, ये बी गैस है, किस गैस में मुझे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ा? ए गैस में ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ा या बी गैस में ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ा? आंसर करो, ओरली आंसर दे सकते हो। बी गैस में मुझे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ा। अब मुझे बताओ ए गैस एकदम फास्ट लिक्विफाई हो गई और बी गैस में मुझे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ा, तो कौन से गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? कौन से गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ए में या बी में? बी। करेक्ट आंसर चित्रांश। देखो बाकियों को देखो, ए मैं ऐसे थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो फटाक से ऐसे चुटकियों में इसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और बी में मुझे और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहना चाहिए, ए में या बी में? बी में। देखो बी इजीली लिक्विफाई नहीं हो रही है, मुझे बहुत कंप्रेस करना पड़ रहा है तब जाके ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है ना। मतलब क्या, तो इनको टच करना ही नहीं है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स एकदम फास्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, देखो मैंने थोड़ा सा प्रेशर क्या अप्लाई कर दिया और डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया और लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। क्यों लिक्विड में कन्वर्ट होंगे इजीली? बिकॉज इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत हाई होगा। ठीक है, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या रहता है? हाई ए की वैल्यू। ठीक है, ऊपर जो हम लोगों ने ए डिस्कस किया था, वान डेर वाल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर, वो। अब अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो मॉलिक्यूल्स बहुत इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है, तो उनको लिक्विफाई करने के लिए मुझे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत है। थोड़ा सा प्रेशर क्या अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट गैस किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, बट अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, उनको एक साथ आना ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जबरदस्ती उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो अब मुझे बताओ, ए गैस जो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और बी गैस जिसमें मुझे बहुत प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ए में या बी में? ए में। सबको ए गैस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, तो लिक्विफिकेशन प्रेशर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब ए ज्यादा है, ए अगर बहुत ज्यादा होगा तो लिक्विफिकेशन प्रेशर बहुत ज्यादा रहना चाहिए या कम रहना चाहिए? ज्यादा प्रेशर में गैस लिक्विफाई होगी या कम प्रेशर में होगी? तो ऑब्वियस है कम प्रेशर में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, कम प्रेशर लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, दैट लिक्विफिकेशन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब भी क्या अपना रहता है, ए की वैल्यू रहती है, लिख लो। एंड लिक्विफिकेशन प्रेशर का कंसेप्ट समझा होगा तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करना। Which gas has very high liquefaction pressure? ठीक है, तो कौन से गैस का लिक्विफिकेशन प्रेशर बहुत ज्यादा हो? सब तो हम लोगों ने कर लिया है ना, कुछ बचा ही नहीं है। चलो ठीक है, N2O2F2, किस गैस में लिक्विफिकेशन प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा? कौन से गैस का लिक्विफिकेशन प्रेशर बहुत ज्यादा होगा? ये क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी सॉल्व किया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। ठीक है, तो बताओ। हाँ, N2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी के लोग और कोई आंसर देना चाहते हैं? देखो मैंने ऐसे ही झूठ भी करेक्ट आंसर बोला होगा, आंसर F2 भी हो सकता है, भूल होगी। ओके, तो पहले मुझे बताओ इनके मासेस कितने हैं? कभी भी याद रखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तुम लोगों को सबसे पहले देखना है मास। ठीक है, मास कितना है N2 का? 14 है। ऑक्सीजन का कितना है? करेक्ट आंसर N2 ही आंसर करेक्ट है। तो नाइट्रोजन का कितना है? ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। और फ्लोरीन का कितना है? 19 है। इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, N2 का हो जाएगा 28, इसका हो जाएगा 32 और इसका हो जाएगा 38। ठीक है, अब मास अगर ज्यादा होगा तो मास ज्यादा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है? ऑब्वियस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सी में ज्यादा है। मतलब यहाँ पे हाई ए की वैल्यू रहेगी। फ्लोरीन में अगर बहुत ज्यादा ए की वैल्यू है तो फ्लोरीन के लिए लिक्विफिकेशन प्रेशर क्या होगा? लो होगा लिक्विफिकेशन प्रेशर, क्योंकि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन प्रेशर। एंड N2 में क्या होगा? मास कम मतलब लो ए की वैल्यू, तो हाई
लिक्विफिकेशन प्रेशर, ठीक है। N2 के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नाम की चीज रहती नहीं है, इसलिए हम लोगों को इसके अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर में इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो लिख लो ये। देखो ये पूरा थियरी का पार्ट है, तुम लोग इसको जितना विजुअलाइज कर पाओगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, कैसे होता है ऑल, उतना तुम लोग को इजी जाएगा। लेक्चर वापस एक बार यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जाने वाले हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। ये मैं बार बार लिखते बैठने वाला हूँ, VGRE लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल्स NRT। तो ये था हम लोगों का आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन तो अपने को चाहिए ही नहीं है, हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में हम लोगों ने दो चेंजेस किए थे, प्रेशर चेंज किया था और वॉल्यूम चेंज किया था, दोनों में करेक्शन लाए हैं, इज इक्वल टू NRT, ठीक है। इसमें ही तो गड़बड़ था, तो इसको चेंज करके हम लोगों ने एक्चुअल प्रेशर और एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड आउट किया, और ये क्या हो जाएगी? वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं VGR क्यों लिख रहा हूँ मालूम नहीं, VGE, तो P एक्चुअल कितना आया हम लोगों का? P एक्चुअल आया P प्लस AN इंटू N स्क्वायर डिवाइडेड बाई V, ठीक है। और V एक्चुअल कितना आया? V माइनस NB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? NRT, ठीक है। तो P एक्चुअल की वैल्यू लिख दी मैंने, P प्लस A इंटू N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ठीक है, इंटू V एक्चुअल की वैल्यू लिख दी V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। ये हो गई तुम लोगों की रियल गैस इक्वेशन, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज फॉर N मोल, दिस इक्वेशन इज फॉर N मोल, ठीक है। अब उसी बदले अगर तुम लोगों को 1 मोल के लिए पूछा तो क्या बोलोगे? दिस इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT, एंड दिस इज फॉर B मोल नहीं, सॉरी 1 मोल, ठीक है। लिख लो ये। अब अगर याद होगा कल मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए थे, प्रेशर वर्सेस जेड की वैल्यू की हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किए थे, याद है किसी को? ठीक है, तो उस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हम लोगों को इस इक्वेशन से मिल सकता है, तो वही हम लोग देखने वाले कि उस ग्राफ को हम लोग इस इक्वेशन से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन लोगों को समझ में आ गई होगी, सारे फैक्टर्स समझ में आ गए क्या? बी मतलब क्या, ए मतलब क्या, बी मतलब क्या रहता है? तो बी मतलब वॉल्यूम कितना है, गैस का वॉल्यूम जितना बड़ा होगा उतनी बी की वैल्यू ज्यादा होगी। ए मतलब क्या है? तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा स्मॉल बी की वैल्यू, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे। ओके, मैंने तुम लोगों को बी के स्टेटमेंट क्वेश्चन ही लिए ना, मैंने तुम लोगों को उसके फैक्टर्स या फिर कैसे लिखा फाइंड आउट करना है वो दिखा के नहीं दिया, तो एक छोटी सी हेडिंग डाल देना, ये एक्चुअली हम लोग को बी में कन्वर्ट कंप्लीट करना चाहिए था, बट ठीक है। फैक्टर ऑन विच वैल्यू ऑफ बी डिपेंड्स, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वैसे टाइप के नहीं बोल के 3 से 4 क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ बी के रिगार्डिंग ही 3 से 4 क्वेश्चन एंट्रेंस में मतलब मेंस में पूछे गए हैं, तो इसके फैक्टर्स हम लोग को लिखना इंपॉर्टेंट है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लिख लो तुम लोग। पॉइंट नंबर 1, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी for polar gases, for polar gases, value of B for polar gases is higher than, value of B for polar gases is higher than
is higher than non-polar gases, is higher than non-polar gases. Value of B for polar gas is higher than non-polar gases. ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन था, फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं. सेकंड पॉइंट हम लोग यूज करेंगे gases having for same type of gas molecules. सेकंड पॉइंट में लिखना for same type of gas molecules, for same type of gas molecules, same type of gas molecules, comma, higher the mass and area of gas molecule, higher the mass and area of gas molecule, higher the mass and area of gas molecule, and area of gas molecule, higher is the value of D. D नहीं, A के बारे में हम लोग लिख रहे हैं ना, A के बारे में. ये मैंने जहां जहां पे B बोला है A लिख देना. A है ये, हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं ना. तो हाँ, फॉर द सेम काइंड ऑफ गैसेस, फॉर द सेम टाइप ऑफ गैसेस, हायर द मास एंड एरिया ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और सेम टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल, हायर द मास and area of gas molecule, and area of gas molecule, and area of gas molecule, higher is the value of A, higher is the value of A, higher is the value of A. Next, gases having H bond, gases having H bond, gases having H bond have high value of, have high value of, high value of A, high value of A. ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना, highest among all gases, highest among all gases, highest among all gases. नीचे एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, HF, NH3 and H2O, HF, NH3 and H2O, ये एग्जाम्पल है. ठीक है, उसमें वापस एक बॉक्स ऐड करके लिखना, उसमें वापस एक बॉक्स ऐड करके लिखना. ना ना, CH4 does not form H bond, उसमें वापस एक बॉक्स ऐड करके लिखना. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैंने तुम लोगों को बताया था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें ही H बॉन्ड पॉसिबल है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, A of hydrogen and A of helium is considered as 0. ठीक है, A of hydrogen and helium is considered as 0. Okay, देखो ये क्वेश्चन तुम लोगों को आ सकता है. देख लो, राइट रियल गैस इक्वेशन फॉर 5 मोल ऑफ N2 गैस, राइट रियल गैस इक्वेशन फॉर 5 मोल ऑफ N2 गैस. लिख लो, ये तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं तुम लोगों को यहाँ पे आंसर लिखा के दे दूंगा. रियल गैस इक्वेशन फॉर 5 मोल ऑफ N2 गैस.
हम लोगों की इक्वेशन क्या है? हम लोगों की इक्वेशन है P प्लस A इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू NRT। याद रखो अभी माइक चालू रियल है का गैस बकरे? इक्वेशन उन्होंने पूछा, तो व्हाट आई विल राइट P इंटू 25 इंटू A डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए? 5 मोल्स दिए, तो ये लिख दिया इंटू V माइनस 5B इज इक्वल्स टू 5RT। किसी का आंसर करेक्ट आया था हैंड रेस करना, किसका आंसर करेक्ट आया था? ये कोई है क्या जिसका आंसर ये करेक्ट आया था? ओके, तो ओके नाइस, अच्छा है, 2 जन का आंसर था, बाकी किसी का आया ही नहीं था। ओके ठीक है, तो चलो गुड। तो 3 जन का आंसर करेक्ट था। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कौन अच्छे से लिख पाता है इसको। देखो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन जितने सॉल्व कर पाओगे यहाँ पे उतना तुम लोग के लिए अच्छा है। तुम लोग को अभी आज असाइनमेंट असाइन कर दी जाएगी, ठीक है। तो राइट रियल गैस इक्वेशन फॉर 10 मोल ऑफ H2 गैस, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे कौन करेक्ट कर पाते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना। ओके वॉइस लैग हो रहा है, देखो अभी भी लैग हो रहा है। ओके ठीक है, तो इसका आंसर करके दिखाओ, मतलब इसका टाइप करने की जरूरत नहीं तुम लोगों का आंसर, मैं तुम लोगों को लिखा के दे दूंगा। ओके तो सेम ऊपर जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी वही इक्वेशन हम लोग यूज करने वाले हैं, और तुम लोगों ने ओके सर। 100A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इंटू 10B इज इक्वल 10RT। ये आंसर किस किसने लिखा? हैंड रेस करो। ये आंसर किस किसने लिखा है? हैंड रेस करो। ओके 5 जन ने ये आंसर लिखा है। ओके और किस किस को लग रहा है कि ये आंसर करेक्ट नहीं है? हाँ करेक्ट करेक्ट, किसी ने तो ये नोटिस किया। किसको लग रहा है कि ये आंसर करेक्ट नहीं है? अभी हैंड रेस करो। ओके परफेक्ट। तो ऑब्वियसली एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को आज तक कभी दिए हैं, जो मैं आज दूंगा। चित्रांत करेक्ट आंसर आपने भेजा है, तो याद रखो यूजुअली तो मैं एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन कराता भी नहीं हूँ। हम लोगों ने अभी जस्ट लिखा था ए वैल्यू फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 0, लिखा था कि नहीं? लिखा था। तो ये यहाँ पे अगर पुट कर दोगे तो तुम लोग को इक्वेशन क्या मिलेगी? P इंटू वी माइनस 10B इज इक्वल्स टू 10RT। अब मुझे बताओ, रुका मैं हैंड लोअर डाउन कर देता हूँ, ये पॉइंट किस किस ने नोटिस किया था? मतलब मैंने पूछने से पहले कि किस किस को लग रहा है ये आंसर रॉन्ग है, ये पॉइंट किसने नोटिस किया था और ये आंसर लिख दिया था? ओके ओके, तो 3 जन है अभी भी। ओके 4 जन है, नाइस, अच्छी बात है। तो गुड, और याद रखो, सावधान रहो, सतर्क रहो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहना। ओके तो मैं तो ट्राई कराता हूँ कि हर लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए अलग अलग टाइप के, बट स्टिल। तो एक क्वेश्चन लेते हैं ट्रू और फॉल्स का। ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी रहता है, ठीक है। क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स तुम लोगों को बताना है सिर्फ, ठीक है। तो ना आई डिडंट ओके आई गॉट इट। तो ट्रू और फॉल्स में H2 एंड He कैसे कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स तुम लोगों को सिर्फ T और F सेंड करना है। बताओ जल्दी जल्दी सेंड करो, देखते हैं। आंसर सेंड करो तुम्हारे, T एंड F लिख के भेजना सिर्फ। ओके प्रथमेश का आंसर है आ गया है, बाकी के लोग? ओके जयेश का भी आंसर आ गया है, बाकी के लोग आंसर बताओ।
ओके, चित्रांक का भी आंसर आ गया। अरे ट्रू और फॉल्स तो भेजना है, 50-50 चांसेस है, कुछ भी भेज तो चाहिए, तो बस मेरा मन रखने के लिए आंसर सेंड करो। ओके, सोहन और ऋषिता का भी आंसर आ गया है, प्रतीक्षा का भी आंसर आ गया है, ओम का आंसर आ गया है। बाकी के लोग आंसर सेंड करो। ओके, तो चलो देखते हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन और हीलियम, इनके लिए मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? इनके लिए मैंने बताया था दैट A फॉर H2 एंड A फॉर He इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ये करेक्ट है, रॉन्ग नहीं, बट अगर मैं टेम्परेचर कम करते जाऊं देखो अब एक की वैल्यू 0 मतलब क्या, तो इनके गैस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के बारे में कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है। ये गैस मॉलिक्यूल्स इनके जो रहते हैं ये कंटिन्यूअस रैंडम मोशन दिखाते रहेंगे, ये कभी एक दूसरे के आजू बाजू में फिरकेंगे भी नहीं, अट्रैक्शन नाम की चीज तो इनको कभी समझी ही नहीं है, ठीक है। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनका टेम्परेचर कम करे जा रहा हूँ। अब मुझे बताओ इनका टेम्परेचर में अगर कम करते जाऊंगा तो इनकी एनर्जी लोअर डाउन होगी, ठीक है। मैंने तुम लोगों को क्या बताया, ए की वैल्यू अगर नेग्लिजिबल है तो लिक्विफिकेशन हो ही नहीं सकता। जिन्होंने इसका आंसर ट्रू बोला है उन्होंने कंसेप्ट क्या लगाया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही नहीं है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो लिक्विड कैसे बनेगा, लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। बट अब मुझे बताओ इसका मैं टेम्परेचर कम करे जा रहा हूँ, ये गैस मॉलिक्यूल बेचारे थकने लग जाएंगे, थकने लग के ये ऐसे नीचे नीचे आना स्टार्ट होंगे और फिर नीचे आएंगे, इनका वॉल्यूम अपने आप कम होते जाएगा। अब बहुत नजदीक आ गए, ज्यादा ही नजदीक आ गए, तो इनके बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस है। एकदम लो टेम्परेचर करेंगे तो इनके बीच में थोड़ा सा एकदम ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो हम लोग इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, याद रखना हाइड्रोजन और हीलियम इनको हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं, एंड हीलियम जो है, ठीक है, इसका लिक्विफिकेशन पॉइंट, ठीक है, लिक्विफिकेशन टेम्परेचर सबसे कम रहता है, ठीक है। ये सबसे डिफिकल्ट टू लिक्विफाई है, इस गैस का लिक्विफिकेशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है, एंड इट लिक्विफाइज एट 4 केल्विन विच इज नथिंग बट -269 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हीलियम का ही लिक्विफिकेशन टेम्परेचर, उसे ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, तो सबसे कम रहता है। वो क्या रहता है, तो सबसे कम रहता है, तो ये मेंशन करके रखना। वो लिक्विफाई हो सकती है बट बहुत कम टेम्परेचर पे, जब गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, बेचारे थक जाएंगे और फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो लाइक ठीक है बाबा चल अट्रैक्शन करके स्टेबलाइज हो जाता है। लिख लो। गूगली ऐप अगेन एक टाइप के क्वेश्चंस में बार बार नहीं पूछता, भूलना मत। इनमें अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन, सबसे इजीली कौन लिक्विफाई होगा और सबसे डिफिकल्ट टू लिक्विफाई कौन होगा, सबसे इजीली कौन लिक्विफाई होगा, सबसे डिफिकल्ट कौन होगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों ने दे दिया तो समझ लो कि हाँ अपने में कुछ है, कुछ तो बात है। इसमें तुम लोग के वो सारे जो ऊपर मैंने पॉइंट लिखा के दिए थे ना, 3 पॉइंट यूज होने वाले हैं सारे, मतलब 3 पॉइंट यूज होंगे, तो देखते हैं कौन आंसर इसका करेक्ट दे पाता है। विच गैस इज इजीएस्ट टू लिक्विफाई, ओके देखते हैं। ये प्रथमेश करेक्ट आंसर है, जिनके लिए मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तो समझ लेना कि आपका आंसर गलत है। राधिका करेक्ट आंसर है। और सबसे डिफिकल्ट कौन होगा, सबसे डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, इजी और डिफिकल्ट दोनों बताने हैं, फिर जो बचेगा वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। डिफिकल्ट कौन होगा, सबसे डिफिकल्ट? नहीं जयेश, कितना आप इजी या डिफिकल्ट वो बता दो। प्रतीक्षा
रॉन्ग है। सोहन रॉन्ग है। ओम परफेक्ट है, पूरा आंसर करेक्ट है, हार्ड वाला भी करेक्ट है एंड इजी वाला भी करेक्ट है। प्रथमेश करेक्ट आंसर है, समीक्षा करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐड की थी गुगली। गुगली क्या ऐड की थी वो बताता हूँ। राधिका परफेक्ट आंसर है, करेक्ट है। तो चलो देखते हैं। मैंने पहले क्या पूछा, इजी टू लिक्विफाई, ठीक है। इजी कौन रहेगा, जिसके अंदर रहेगा एच बॉन्ड। मैंने तुम लोगों को ऊपर ही लिख के दिया था, एच बॉन्ड अगर आ गया तो ए की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ए की वैल्यू बढ़ गई तो लिक्विफिकेशन एकदम इजीली हो जाएगा। और एच बॉन्ड यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज में रहता है, अमोनिया में, ठीक है। तो एच बॉन्ड रहने वाले कंपाउंड, जैसे करेक्ट आंसर है अभी, एच बॉन्ड रहने वाले कंपाउंड एकदम इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं। अब डिफिकल्ट के लिए तुम लोगों को दो के बीच में कंसिडर करना था। डिफिकल्ट के लिए तुम लोगों को दो के बीच में कंसिडर करना था। दो कौन से मॉलिक्यूल्स, एक तो तुम लोगों को दिया है मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा मैंने दिया है HCl, ठीक है। अब मुझे बताओ, हम लोगों को दोनों के बीच में कुछ मालूम ही नहीं है, इसके बीच में तुम लोगों को कुछ पता है क्या? कुछ भी नहीं पता। वैसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास रहता है 44, 12 और 32 44। HCl का कितना हो जाएगा? 36.5। अब मुझे बताओ, किसके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? कौन से मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड या HCl? किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl? ओ करेक्ट आंसर कितना ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज द रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि HCl इज द पोलर मॉलिक्यूल। HCl इज द पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहता है, अगर तुम लोग को याद होगा। तो यहाँ पे HCl में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो डिफिकल्ट टू लिक्विफाई कौन होने वाला है? डिफिकल्ट टू लिक्विफाई कार्बन डाइऑक्साइड रहने वाला है। इसमें मैंने तुम लोग को लिख के दिया, ऊपर जाके चेक करना। फर्स्ट पॉइंट, पोलर मॉलिक्यूल्स हैव हायर वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं, ए, कंपेयर्ड टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लिख देना, दिस इज पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर। मैंने तुम लोग को बोला ना, इसमें 3 पॉइंट कंसिडर होंगे। फर्स्ट पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, सेकेंड पॉइंट पोलर मॉलिक्यूल वाला, और थर्ड पॉइंट साइज वाला। तो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल जीत जाएगा, HCl इजीली लिक्विफाई हो पाएगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड इजीली लिक्विफाई नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं वो ग्राफ जो हम लोगों ने पहले कंसिडर किए थे, ठीक है। तो चलो, अब लास्ट टाइम अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने तुम लोगों को एक ग्राफ पढ़ाया था, ठीक है। इस ग्राफ में हम लोगों ने क्या सीखा था? इस ग्राफ में हम लोगों ने सीखा था दो वैल्यूज रहती है Z की, ठीक है। ये ग्राफ किसके वर्सेस किसका था? दिस ग्राफ वाज अगेंस्ट Z वर्सेस प्रेशर, कुछ याद आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू थी 1, और 1 किसके लिए थी? तो आइडियल गैस के लिए थी। रियल गैसेस के लिए कैसी वैल्यूज थी रे? रियल गैसेस के लिए कैसी वैल्यूज आई थी? पहले ऐसे नेगेटिव डिविएशन, फिर ऐसे पॉजिटिव डिविएशन, कुछ याद है? लो प्रेशर पे नेगेटिव डिविएशन था, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डिविएशन था। अरे तुम लोग रिवाइज करके आए हो? हाँ सर। ओके, तो ये था लो प्रेशर पे और ये था हाई प्रेशर पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं वैल्यू ऑफ, अभी हम लोग देखने वाले हैं वैल्यू ऑफ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन एट डिफरेंट कंडीशन, एट डिफरेंट कंडीशन। तो देखो, सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे हाई प्रेशर। क्या कंसिडर करेंगे? हाई प्रेशर। तो अगर मैंने हाई प्रेशर दिया, कंडीशन नंबर 1 हाई प्रेशर, ठीक है। अब हाई प्रेशर पे क्या होगा मुझे बताओ? हाई प्रेशर पे हमारी इक्वेशन कैसी है? P प्लस A इंटू एन स्क्वायर, P प्लस A इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर माइनस
B into NB, B minus N into B, which is equals to nRT। ये हम लोगों की थी। ये कितने मोल्स के लिए हमारा इक्वेशन? तो ये 1 मोल के लिए, सर ये n मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए कैसे हो जाएगा? P plus A upon V square into B minus D, which is equals to nRT। अब मुझे बताओ, मैंने प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ये प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई? बहुत बड़ी है। तो प्रेशर की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो जाएगी तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, दैट माय प्रेशर इज वे मच ग्रेटर देन A अपॉन V स्क्वायर। ऐसे हम लोग कर सकते हैं क्या? 1 मोल के लिए हम लोग इक्वेशन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, दैट प्रेशर इज वेरी मच ग्रेटर देन A अपॉन V स्क्वायर? हो सकता है कि नहीं? अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो प्रेशर प्लस A अपॉन V स्क्वायर, इसे मैं अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकता हूँ? सिर्फ प्रेशर। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ प्रेशर की वैल्यू है 100 ATM, ठीक है, और दिस इज माय प्रेशर, और A अपॉन V स्क्वायर की जो वैल्यू है वो समझ लो 0.1 ATM होगी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे तुम लोग क्या करोगे? ऐसे टाइम पे तुम लोग इन दोनों की एडिशन जब करोगे तो 100 प्लस 0.1 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 100 ही बोलोगे ना, 100.1 लिखने के बदले अप्रोक्सीमेटली 100। समझा मैंने क्या बोला? तो प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है, प्रेशर मैंने बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया है, तो प्रेशर प्लस A अपॉन V स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। एनी डाउट? तो दैट इज A अपॉन V स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। अरे समझा? A अपॉन V स्क्वायर हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं ऐसे टाइम पे। तो मुझे बताओ, A अपॉन V स्क्वायर को अगर मैंने निग्लेक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? व्हाट आई विल गेट? प्रेशर इनटू V माइनस D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने 1 मोल लिया है तो n लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इज इक्वल्स टू RT, ठीक है। अब जरा प्रेशर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, PV माइनस PB इज इक्वल्स टू RT, ठीक है। अब मुझे बताओ, PV माइनस PB इज इक्वल्स टू RT, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? PV इज इक्वल्स टू RT माइनस PB, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ठीक है। फाइनल, अगर सर मैंने इस इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दिया, हाँ बोलो। प्लस होगा ना? सॉरी, प्लस आएगा, हाँ हाँ प्लस आएगा, ये माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर इस इक्वेशन को मैंने RT से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय RT, ठीक है, डिवाइडिंग बाय RT। तो RT से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? PV अपॉन RT इज इक्वल टू 1 प्लस PB। देखो, समझा? अब आगे लिखना, सिंस Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT, ये लास्ट इक्वेशन है, लास्ट पिक्चर में हम लोगों ने किया था। Z क्या रहता है बताओ मुझे? Z क्या है? Z इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अरे तुम लोग लेक्चर के पहले जरा लास्ट लेक्चर रिवाइज करते हो क्या? ओके, जस्ट अ मिनट, मेरा इंटरनेट कनेक्शन जरा am I audible? Yes, sir. ओके, थोड़ा टाइम वेट करो, मेरा इंटरनेट कनेक्शन जरा डिस्कनेक्ट हो गया है।
I'm using mobile data on my mobile. Okay, please tell me, am I visible? Yes, sir. Okay. I'm But the visible. screen is not visible. Uh, now tell me कि मैं कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे। कंप्रेसिबिलिटी Z फैक्टर से के यहाँ पे ना. ओके, तो ठीक है. तो देखो, अब मुझे बताओ z इज नथिंग बट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो z की वैल्यू अगर मैंने pv अपॉन rt के यहाँ पे पुट कर दी तो z इज इक्वल टू 1 प्लस pv, ऐसी इक्वेशन मुझे मिलेगी. ठीक है. अब z इज इक्वल टू 1 प्लस pv में 1 में अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो z की वैल्यू मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या कम होगी? सर सर हम लोग आरटी से डिवाइड कर रहे हैं ना सर, तो फिर वो पीबी बाय आरटी आना चाहिए ना. ओके, थैंक यू. हाँ, तो pv बाय rt, आई डोंट नो मैं जैसे फिक्स कर रहा हूँ. pv बाय rt, थैंक यू. तो अब मुझे बताओ, मैं अगर 1 में कुछ ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं 1 में कुछ ऐड कर रहा हूँ तो z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, करेक्ट. ठीक है. तो जरा ऊपर जाके हम लोग ग्राफ अपना चेक करते हैं. हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था. अब मुझे बताओ, हाई प्रेशर पे देखो ये z की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ से जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो वॉइस कट हो रहा है. वैल्यू क्या होती है? कम होती है. बट वो कहाँ पे थी? लो वॉइस कट हो रहा है. प्रेशर पे. बट हाई प्रेशर पे बाद में वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैंने तुम लोग को बताया था, जब बता दिया था उस टाइम पे. अब दिख रहा है ये इंक्रीज होते हुए. ओके, माय वॉइस इज क्रैक. ओके, ओके, एम आई ऑडिबल? ओके, अभी आवाज लैग नहीं हो रहा है ना? एक बार चेक करो. तो व्हाट आई वाज सेइंग, लोअर प्रेशर पे z की वैल्यू माइनस हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है. उसका तुम लोग को रीजन यहाँ पे समझ में आ गया होगा. लाइकवाइज हायर प्रेशर पे ये वापस प्लस से 1 से ज्यादा होना स्टार्ट होती है. इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे हाई प्रेशर पे हम लोगों को z की वैल्यू अगर चेक करेंगे तो क्या मिल
रही है, z is 1 plus EB upon RT. ठीक है, this is the reason why value is increasing. ठीक है, okay, it is still lagging, I guess, right? अभी भी lag हो रहा है? Yes, sir. Please stay put. We'll continue. किसी का लिखना बाकी होगा तो तब तक कंप्लीट कर देना लिख के। So, is it fine now? Am I audible? Yes, sir. But it is still
ओके अभी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है क्या? आवाज़ अच्छे से आ रहा है? मैं वीडियो ऑन नहीं रखता, बस आवाज़ अच्छे से आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, अब आ रहा है। Yes, sir. Raise your hand if I am audible. ओके, स्क्रीन भी दिख रही है ना तुम लोगों को अच्छे से? टाइम नहीं रहना चाहिए। ओके, देयर इज अ लैग टाइम। चलो मैंने वीडियो ऑफ ही रखा हूँ। नहीं, बहुत बड़ा लैग टाइम है। और तुम लोग कुछ लिखा हुआ दिख हाँ, lag हो रहा है। कुछ लिखा हुआ दिख रहा है तुम लोगों को अभी नया कुछ स्क्रीन पे? नहीं सर, नहीं सर, जेड इज स्मॉलर देन 1 वही दिख रहा है। हाँ अभी अभी आया अभी आया। बहुत वॉइस और स्क्रीन दोनों लैग हो रहा है। ओके, तो देखते हैं अभी एक बार। तो मुझे बताओ, प्रेशर अगर बहुत कम होगा, आवाज आ रही है अच्छे से एकदम परफेक्ट? यस सर। ओके, तो अगर मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ, अगर वीडियो ऑन करूंगा तो मोस्टली ज्यादा डेटा कंज्यूम होगा एंड वापस कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर मुझे बताओ प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर लो है, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, बहुत बढ़ेगा या बहुत कम रहेगा? बहुत कम रहेगा। प्रेशर डिक्रीज होने के बाद वॉल्यूम बढ़ता है कम होता है? वाह बेटा वाह। प्रेशर कम होने के बाद वॉल्यूम कम होता बढ़ेगा बढ़ता है? है। बढ़ता है। तो ये हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है? तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ओके, अब प्रेशर कम कर सर वापस लैग हो रहा है वॉइस। परत ल्या ये भी लैग हो रहा है सर।
हेलो